कल मैंने ऐसी बुक्स बताई थी जिसमें साईं बाबा के बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, जानने को मिलेगा और 1918 से पहले आप उस दौर में जा पाएंगे। तो इन कुछ बुक्स के बारे में मैंने डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में, और उस वीडियो में मैंने काका साहब दीक्षित की डायरी और खापर्डे साहब की डायरी नहीं बताई थी। मैं जानता हूँ दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है और उसमें से भी बहुत सारी कहानी आप पढ़ सकते हैं, बट बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो इसलिए उस वीडियो में मैंने कुछ सोर्स ही बताए थे। और ऐसा नहीं है जो उस वीडियो में मैंने नहीं बताया था वो सोर्स नहीं है। खापर्डे साहब की डायरी और दीक्षित साहब की डायरी पर हम आज डिस्कशन करेंगे। देखिए, डिस्कशन है, ये कंपैरिजन नहीं है। दोनों ही डायरी बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों में ही बाबा से जुड़ी हुई कहानियों के बारे में, उन पात्रों के बारे में, डिवोटीज के बारे में दिया हुआ है और दोनों ही भक्तों ने लिखा है। काका साहब दीक्षित हो गए या फिर दादा साहब खापर्डे हो गए, तो दोनों ने ही लिखा है, तो इसलिए कंपैरिजन नहीं है, ये दोनों का डिस्कशन है। देखिए, सबसे पहले बात करें काका साहब दीक्षित की, तो काका साहब दीक्षित जो है लगभग 1909 के आसपास पहली बार वो शिरडी आए थे और नाना साहब चांदोरकर ने उन्हें सलाह दी थी कि उनकी एक समस्या थी जिसको सुलझाने के लिए वो शिरडी आए। उसके बाद वो शिरडी में ऐसे बसे कि अक्सर वो शिरडी आते जाते रहते थे। दीक्षित वाड़ा बनवाया और उसके बाद जो डिवोटीज और भी बाबा से मिलने आते थे उनकी रुकने की व्यवस्था की। साथ ही में उन्होंने एक अपनी डायरी मेंटेन की जिसे हम दीक्षित डायरी या दीक्षित साहब की डायरी के नाम से जाना जाता है। उसमें कई सारी बाबा की लीलाएं लिखी हैं, कई सारी बाबा के बारे में कहानियां लिखी है और उन डिवोटीज के बारे में लिखा है जो उस समय बाबा से मिलने शिरडी आए थे। तो ये भी एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हो जाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें खापर्डे डायरी यानी कि दादा साहब खापर्डे की डायरी, खापर्डे जो थे वो लोकमान्य तिलक, अगर आपने नाम सुना ही होगा, वो एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे और खापर्डे साहब को उनका राइट हैंड यानी कि उनका इतने क्लोज थे वो कि उनका राइट हैंड भी कहा जाता था। तो खापर्डे साहब एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और उस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उनके पीछे लगी रहती थी उन्हें अरेस्ट करने के लिए, उनको किडनैप करने के लिए, और इसी वजह से खापर्डे साहब भी शिरडी में रहे और उन्होंने लगभग दिसंबर 1910 से मार्च 1911 के बीच में एक डायरी लिखी जो खापर्डे डायरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और उसमें वो हर दिन लिखते थे, मतलब एक पन्ना या दो पन्ना, आज क्या हुआ, आज वो शिरडी गए, आज वो द्वारका माई में गए, बाबा से मिले, द्वारका माई में बाबा ने उनसे क्या कहा, बाबा ने कहानी सुनाई, वो सब जो चीजें डिटेल में है वो खापर्डे साहब की डायरी में पर डे अगर आप पढ़ना चाहते हैं या एक डायरी जो जर्नल कहते हैं उसकी तरह उसको सुनना चाहते हैं, तो मैं कभी भी इसकी सीरीज भी बना दूंगा। वैसे वो जो सीरीज है, वो जो बातें हैं, वो सब एक डायरी के रूप में है। और दोनों ही जो डायरी है, दीक्षित साहब की डायरी और खापर्डे साहब की डायरी, एक बहुत खास, एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है बाबा के बारे में जानने के लिए। अब एक बात यहाँ पर आपको जाननी चाहिए, वो ये है कि जो दीक्षित साहब की डायरी है वो एज अ डिवोटी, एज अ भक्त, एज सेल्फ एक्सपीरियंस उनको क्या हुए वो उस साइड ज्यादा है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि जब वो बाबा से उनकी पहली बार मुलाकात हुई, वो बाबा से अपनी प्रॉब्लम को सुलझाने के बजाय उन्होंने बाबा को ही मांग लिया। मतलब उन्होंने कहा कि आपका साथ मिल जाए, आपका आशीर्वाद मिल जाए तो पंगुता यानी कि शरीर की पंगुता तो कभी भी दूर हो सकती है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये आगे जाकर हमें समझने को मिलता है जब 8-9 महीने के लिए बाबा ने दीक्षित साहब को एक वनवास की तरह उनके ही वाड़े में फर्स्ट फ्लोर पे बंद कर दिया था और उन्हें ग्रंथ पढ़ने को दिए थे और उनसे कहा था कि तुम आरती में भी मत आना, तुम इन ग्रंथों को पढ़ना, ईश्वर स्मरण करना। तो उनको एक तरीके से बाबा ने एक प्रक्रिया करवाई थी और कई सारी स्पिरिचुअल चीजें उनको पढ़ने को दी, उनसे करवाई, उनसे भक्ति करवाई। वहीं दूसरी तरफ अगर खापर्डे साहब की तरफ जाएं तो खापर्डे साहब एक फ्रीडम फाइटर थे। वो शिरडी में रहे और बाबा ने उन्हें जाने की आज्ञा नहीं दी जब तक उनके ऊपर से खतरा ना हट जाए। तो अगर हम दीक्षित साहब की डायरी देखेंगे तो उसमें भक्ति का भाव ज्यादा आपको पढ़ने समझने को मिलेगा, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस, उनका जो बाबा के प्रति देखना था वो उसी तरीके से था। वहीं दूसरी तरफ अगर आप खापर्डे डायरी देखेंगे तो उसमें एज अ जर्नल, एज अ फ्रीडम फाइटर आपको वो चीजें आपको पढ़ने को समझने को मिलेगी। और बहुत सारी डायरी तो खापर्डे साहब की चोरी भी चली गई थी, ब्रिटिश जासूस ने वो डायरीज चुरा ली थी, ऐसी कई हमें जगह पर पढ़ने को मिलता है। तो बहुत सारी जो चीजें हैं खापर्डे साहब की डायरी में वो डे वाइज लिखी गई है, मतलब एज अ जर्नल लिखी गई है और उसमें आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा उनकी डायरी में। एज अ फ्रीडम फाइटर को ये डायरी लिख रहा है, क्योंकि किस तरीके से वो बाबा से मिले, किस तरीके से बाबा बैठे थे, वो सब डिटेल में दी हुई है। दीक्षित साहब की डायरी में एज अ भक्तों की कहानियां, बाबा की लीला पर ज्यादा फोकस किया गया। वैसे दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं बाबा के बारे में जानने के लिए, लेकिन दोनों में ही आपको एक अलग रूप समझने को मिलेगा, अलग रूप देखने को मिलेगा। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। लेकिन दोनों ही ना एक दूसरे से बढ़कर है ना एक दूसरे से कम है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं
बाबा की कहानियां जानने के लिए। लेकिन अगर आप इसी तरह बाबा की कहानियां भी जानना चाहते हैं और मुझसे ये भी जानना चाहते हैं कि 1918 से पहले वो दौर कैसा था जब भक्त शिरडी में बाबा से मिलने आया करते थे, तो मैं अलग अलग कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुंचाता रहता हूँ। अगर आप इसी तरह इस चैनल पर नए हैं और भी कहानियां जानना चाहते हैं या फिर अलग अलग किताबों के बारे में जानना चाहते हैं बाबा से जुड़ी हुई, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम साई राम।